Assalamu alaikum. Chapter number 3, test solution, question number 14 to 22nd. Question number 14 क्या है बेटा? Question 14 है which of the following distance versus time graph represent the motion of an object whose speed is increasing? कौन सा distance time graph जो है वो increasing speed का है? बेटा इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब ये है कि डिस्टेंस, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीड किसके बराबर है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड के इक्वल होती है। तो ये ग्राफ जो है, जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है, इस ग्राफ में स्लोप इंक्रीज कर रही है। सर स्लोप है क्या? स्लोप परपेंडिकुलर ओवर बेस या डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पर मैंने दो ग्रेडियंट ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं। इस ग्रेडियंट ट्राइंगल में डेल्टा टी की वैल्यू और इस ग्रेडियंट ट्राइंगल में डेल्टा टी की वैल्यू सेम रखी गई है, यानी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा टी के लिए। जहां पर डेल्टा एक्स ज्यादा होगा, अगर डेल्टा एक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो आप देखिए डेल्टा x2 जो है, डेल्टा x2 जो है इट इज ग्रेटर देन डेल्टा x1। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप ज्यादा है, क्योंकि डेल्टा t की गिवन वैल्यू के लिए डेल्टा x जो है जहां पर ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर स्पीड ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ स्पीड कम है, यहाँ पर स्पीड ज्यादा है। सो इट इज द इंक्रीजिंग स्पीड ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 15। Question 15 है बेटा, the velocity time graph of a particle moving along a straight line is shown in the fig. Velocity time graph जो है एक ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो फिग में दिखाया गया है। सर क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टाइम 0 to 10 सेकेंड। तो पहली बात तो ये है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, उसका जो एरिया होता है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। तो हमें इस ग्राफ का एरिया निकालना है। तो सर यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रही है बेटा। एक ट्राइंगल ये है, इस ट्राइंगल का एरिया, और ये एक ब्लैक शेडेड ट्राइंगल है, इसका एरिया आप निकाल लीजिए, आपके पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। सर एरिया किसके बराबर होगा? ट्राइंगल का एरिया क्या है बेटा? 1/2 बेस। बेस की वैल्यू ये है दैट इज 5, और हाइट की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 है। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल का भी एरिया हम निकालेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। डिस्टेंस कवर्ड का फार्मूला, बेस की वैल्यू कितनी है बेटा? दैट इज 5 है। 5 से लेकर 10 तक ये जो वैल्यू है 10 - 5 कितनी आ जाएगी बेटा? 5 आ जाएगी। और हाइट कितनी है बेटा? 4 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 2 2 4 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर भी कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। तो ये 2 5 10 बेटा, और ये भी 10 + 10 कितना हो चुका है बेटा? 20 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? बीटा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसीडर द वेलोसिटी गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ। बेटा ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया है, ये किस ऑब्जेक्ट की मोशन को शो कर रहा है? तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक वेलोसिटी पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन की है, और ये नेगेटिव है तो मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की है। तो ये देखिएगा प्लीज, अगर इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकता हूँ तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है, जब स्टार्ट में क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम वेलोसिटी से आपने फेंका है, वेलोसिटी कम होते 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 हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? 0 हो गई। यानी छठे सेकंड पर आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर वेलोसिटी 0 हुई है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ने डाउनवर्ड मोशन शुरू कर दी है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन उलट चुकी है और वेलोसिटी अगेन इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज करते करते 12वें सेकंड पर पहुंचकर अगेन मैक्सिमम हो गई, मगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसका है? सो डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट का या एक प्रोजेक्टाइल का, जिसको वर्टिकली हमने ऊपर फेंका है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 16 की करेक्ट ऑप्शन अल्फा है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो बताइए कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इससे रिलेटेड कौन सी ऑप्शंस दुरुस्त हैं? पहली ऑप्शन ये है
कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये ऑप्शन गलत है बेटा। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि पहले सेकंड यानी 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? v है। पहले सेकंड भी v, दूसरे सेकंड भी v, और जब टाइम t सेकंड है तो भी वेलोसिटी v ही है, तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा बेटा? 0। और एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? दैट वुड आल्सो बी 0, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम नहीं है, इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल जिसमें वो चेंज आई है। तो लिहाजा यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? 0 होगा। तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो चुकी है। बीटा ऑप्शन में कहा गया है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली। नहीं बेटा, चेंज कहाँ से हो रही है? वो तो कांस्टेंट है। बीटा ऑप्शन भी गलत है। चार्ली ऑप्शन है ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, यानी टाइम इंटरवल्स एक एक सेकेंड है फर्ज करें तो उसमें 2-2 मीटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट फर्ज करें है तो वो 2 ही हर सेकंड में तय हो रहा है, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। बेटा 18th क्वेश्चन है, an object is dropped from a height of 19.6 meter, its time to reach the ground is। बेटा इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 में टाइम ऑफ फॉल का फार्मूला पढ़ा था, दैट वाज 2h/g अंडर रूट है, जहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। बेटा कितनी हाइट से ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया है? सर 19.6 मीटर की हाइट से, तो यहां पर मैं h की वैल्यू पुट करूंगा बेटा 19.6 आ जाएगी, g की वैल्यू 9.8 है। 9.8 कितने टाइम्स होगा बेटा? 2 टाइम्स होता है 19.6, और 2 × 2 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 2 सेकंड आ चुका है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या है बेटा? बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी है बेटा वो इनिशियली रेस्ट पर है, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम उसका कितना है? 0 है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। Explode into 2 fragments 20 and 30 gram that move apart with speeds v1 and v2 respectively। और वो एक्सप्लोड कर जाता है, और एक्सप्लोड करता है 2 फ्रेगमेंट्स में, और दोनों फ्रेगमेंट्स जो हैं डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। तो एक की स्पीड v1 है, दूसरे की स्पीड v2 है। बताइए कि उनकी स्पीड्स की रेशियो क्या होगी? व्हाट इज द रेशियो ऑफ v1/v2? तो स्पीड्स की रेशियो निकालने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि अगर मोमेंटम कंजर्व रहे तो स्पीड्स की रेशियो जो होती है वो इनवर्स रेशियो ऑफ मैसेज के बराबर होती है। सर कैसे? देखिए टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो ये पहले फ्रेगमेंट का मोमेंटम है m1v1, और दूसरे फ्रेगमेंट का मोमेंटम सर नेगेटिव में क्यों लिख रहे हैं आप? क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो ऑपोजिट होगा तो वो पहले वाले मोमेंटम में ऐड अप होकर टोटल फाइनल मोमेंटम भी 0 के इक्वल आएगा। तो सर यहाँ से m2v2 अगर उधर चला जाए तो ये क्या हो जाता है बेटा? पॉजिटिव हो जाता है। तो m1v1 किसके बराबर आ गया? m2v2 के। तो यहाँ से स्पीड्स की रेशियो v1/v2 किसके बराबर आ जाएगा बेटा? m2/m1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। v1/v2 किसके बराबर आता है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? दैट इज 30 ग्राम डिवाइडेड बाय m1 20 ग्राम। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, ग्राम ग्राम से कट जाएगा और रेशियो कितनी आ जाएगी बेटा? दैट वुड बी 3/2, यानी जो स्मॉलर मास है इट विल गेन मोर स्पीड और वेलोसिटी। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 20th। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन ये है कि 2 ट्रॉलीज x एंड y आर अबाउट टू कोलाइड। 2 ट्रॉलीज हैं, एक x है और एक y है, और दोनों ही कोलाइड करने वाली हैं। सर क्वेश्चन क्या है? देयर मोमेंटा बिफोर कोलिजन आर शोन इन द फिगर। एक का मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन वो 10 न्यूटन सेकंड है, और दूसरी का मोमेंटम 8 न्यूटन सेकंड है। मजे की बात ये है कि x का मोमेंटम राइटवर्ड है और y का मोमेंटम लेफ्टवर्ड है। सर क्वेश्चन क्या है? आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोथ ट्रॉलीज आर रिवर्स्ड। कोलिजन के बाद ये
ट्रॉलीज टकराई और कोलिजन के बाद इनकी मोमेंटम की डायरेक्शन और वेलोसिटीज की डायरेक्शन रिवर्स हो गई हैं एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एक्स इज देन 2 न्यूटन सेकेंड और इसका मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड हो चुका है कोलिजन के बाद। सर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉसपोंडिंग मोमेंटम ऑफ वाई, तो बताइए कि वाई का मोमेंटम कितना होगा। बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में जो सीक्रेट इन्वॉल्व है वो ये है कि आपने जो मोमेंटम है राइट वर्ड उसको पॉजिटिव रख लेंगे और लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव रख लेंगे। लेकिन सर अगर हम लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव रख लें और राइट वर्ड को पॉजिटिव रख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से भी। लिहाजा हम सिंपल कन्वेंशन के मुताबिक चलते हैं, हम राइट वर्ड मोमेंटम को पॉजिटिव ले रहे हैं और लेफ्ट वर्ड मोमेंटम को नेगेटिव ले रहे हैं। लेकिन पहले मैं कानून अप्लाई करूंगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी px जमा py मोमेंटम है इन दोनों का बिफोर कोलिजन और ये है px डैश प्लस py डैश, ये है आफ्टर कोलिजन। हमने कैलकुलेट क्या करना है, निकालना क्या है py डैश, तो py डैश का फार्मूला क्या बनेगा, px डैश उधर चला जाएगा, px प्लस py माइनस px डैश। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए, राइट वर्ड मोमेंटम को पॉजिटिव लेकर चलिएगा बेटा प्लीज। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू है 10 प्लस नहीं py नेगेटिव मिलेगी क्योंकि ये लेफ्ट वर्ड है, माइनस 8। सर ये वाला माइनस आ गया जी, ये वाला माइनस आ गया, यहाँ पर पिटफॉल है क्वेश्चन का, माइनस इनटू। सर क्या मतलब, आप px डैश कितना पुट करेंगे, कोलिजन के बाद px डैश रिबाउंड कर रहा है, वापस जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, इसका मोमेंटम जो है वो लेफ्ट वर्ड हो चुका है और वो कितना है -2 में पुट करेंगे। अब आप अगर आप प्लस में पुट करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सर ये कितना हो गया, ये देखिएगा प्लीज, 10 माइनस 8 और ये कितना हो चुका है, +2 हो चुका है। तो 10 + 2 12 में से 8 गए तो बाकी कितना बन गया बेटा, 4 न्यूटन सेकेंड। और मजे की बात यह है कि इसका मोमेंटम 4 न्यूटन सेकेंड होगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी, दैट वुड बी डेफिनेटली राइट वर्ड। सर करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। बेटा 21st क्वेश्चन भी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि पार्टिकल मूविंग ईस्टवर्ड विद 5 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, इन 10 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड। सर पहले भी तो 5 थी, अब भी 5 है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई है, चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। सर क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज, तो सर कैसे निकालेंगे, भाई इनिशियल वेलोसिटी कौन सी थी, राइट वर्ड थी, कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 5 ही है मगर नॉर्थवर्ड है। तो सर एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की 3 वजूहात होती हैं, इधर मैग्नीट्यूड चेंज होता है डायरेक्शन वेलोसिटी का तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो सर यहाँ तो वेलोसिटी की चेंज डायरेक्शन की है, तो कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी में ऐड करेंगे नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को, क्योंकि यहाँ वेक्टर सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है। तो पहले वेक्टर में हम ऐड करेंगे नेगेटिव ऑफ द सेकंड वेक्टर को, यानी vi को हम नेगेटिव ऑफ vi को ऐड करेंगे। तो अगर ये vi है बेटा तो ये कौन है, सर ये इक्वल वेक्टर है इसके और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये -vi है। तो आपने vf के अंदर ये पहला वेक्टर, दूसरे की टेल पहले के हेड पर और रिजल्टेंट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। तो यहां पर vf के अंदर -vi ऐड हो चुका है और ये है डेल्टा v, दैट इज vf प्लस -vi। सर ये डेल्टा v है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सर कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमें पता चल रही है नॉर्थ वेस्ट में है। सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये क्या है सर, सर रेड कलर की लाइन यहाँ पर हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। सर बेस कितनी है, 5 है इसकी वैल्यू, और परपेंडिकुलर भी क्या है, 5। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस भी 5 है बेटा और परपेंडिकुलर भी 5 है। तो सर यहाँ से जब हम स्क्वायर ले लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना बन चुका है बेटा, कितने 5 के स्क्वायर हैं, सर 2 5 के स्क्वायर हैं यहाँ पर, ये देखिएगा प्लीज, 2 5 के स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, 5 रूट से बाहर आ चुका है, 5√2 मीटर पर सेकेंड इज द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। आइए एक्सेलरेशन निकालते हैं, डेल्टा v ओवर डेल्टा t है फार्मूला, डेल्टा v की वैल्यू 5√2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो चुका है बेटा, 2√2 ओवर 2 है,
क्या इस 2 को मैं 2 दफा रूट में लिख सकता हूँ? यस सर। तो इसको लिखा जाएगा √2 × √2 और ये कट जाएगा बेटा, और कटने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? 1/√2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन। सर इसकी डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन डेफिनेटली नॉर्थ वेस्ट में है, एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 21 इज चार्ली। बेटा 22nd क्वेश्चन देखते हैं। 22nd क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट इज। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंका है बेटा, आपने इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे निकलेगा बेटा? तो पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, अगर पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट जा रहा है, कहाँ से गया है? पॉइंट ए से गया है, तो पॉइंट ए से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है वक्त के साथ? पहले इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम हो रहे हैं क्योंकि बॉडी पॉइंट ए के करीब आ रही है, और डिस्प्लेसमेंट कम होते होते 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वक्त के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और मैक्सिमम हो गया है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पहुंचकर मैक्सिमम हो चुका है। उसके बाद अगेन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट अब डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के जहन में क्रिएट होती है, वो प्रोजेक्टाइल के पाथ को इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के साथ मिक्स कर जाते हैं। बेटा ये वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट जो है जिसे आपने वर्टिकली ऊपर फेंका है, उसके पाथ का ग्राफ नहीं है, उसके पाथ का ग्राफ नहीं है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ पहले इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज होते होते 0 हो जाता है। जबकि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो भी ऐसा ही है, दैट इज पैराबोलिक। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ रेसिंग कार ऑफ मैस 500 kg। एक कार है जिसका मैस 500 kg है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, बट नॉट फ्यूल। बट नॉट फ्यूल का मतलब उसमें फ्यूल बहुत कम है, लेकिन ड्राइवर का मैस बीच में शामिल है। डिसलरेट्स फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है टू 30 मीटर पर सेकेंड, यानी उसमें डिसलरेशन प्रोड्यूस होता है और उसकी वेलोसिटी टू 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है when approaching a bend। क्वेश्चन क्या है? The brakes exert a fixed retarding force of 7000 न्यूटन। ब्रेक्स ने रिटार्डिंग फोर्स जो लगाई है वो फिक्स है और वो 7000 न्यूटन की है, यानी रिटार्डिंग फोर्स फिक्स हो गई यहाँ पर 7000 न्यूटन की। The time for the car to decelerate when it is almost out of fuel is t1। तो पहला टाइम जब गाड़ी डिसलरेट हुई है वो t1 है, जब उसका मैस जो है वो 500 kg है, इंक्लूडिंग द ड्राइवर। उसके बाद है द टाइम फॉर इट टू डिसलरेट व्हेन इट हैज फुल लोड। जब इसमें फुल लोड है यानी दैट इज 130 kg ऑफ फ्यूल है इसमें, तो टाइम कितना है? दैट इज t2 है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस t2 माइनस t1 इन द टाइम्स में डिफरेंस कितना है? तो बेटे पहले t1 निकालेंगे और फिर t2 निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन का फार्मूला है F/m, और एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो इन दोनों एक्सेलरेशंस, जाहिर है ये भी एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये भी, इन दोनों को रिलेट करते हैं। तो F/m किसके बराबर है? Vf माइनस Vi/t। तो फार्मूला क्या बना? F/m1 इज इक्वल टू Tf माइनस Ti ओवर Vf माइनस Vi ओवर T1। अब आप ये कहेंगे कि सर यहां पर फोर्स के साथ 1 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फोर्स फिक्स है और चेंज इन वेलोसिटी दोनों केसेस में सेम है, यानी 50 से 30 हुई है वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी 50 है और फाइनल 30 हो गई है। अब आप ये कहेंगे कि सर यहां से अगर हम डायरेक्ट टाइम, क्योंकि ये चीज ऊपर वाली वेरिएबल्स जो है फिक्स्ड हैं, तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, और यहां से अगर हम इसको रिलेट करके निकाल लें तो वो टाइम्स की रेशियो निकलेगी, डिफरेंस नहीं निकलेगा। डिफरेंस निकालने के लिए डेफिनेटली हमें पहले t1 निकालना पड़ेगा, फिर t2 निकालना पड़ेगा। तो फोर्स चूंकि रिटार्डिंग है लिहाजा 7000 माइनस 7000 में पुट करूंगा, डिवाइडेड बाय मैस कितना 500 kg इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30, इनिशियल कितनी है 50। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं बेटा, ये 2 0 यहां से कट जाएंगे, यहां पे कितना आ गया -70/5 इज इक्वल टू यहां पर कितना आएगा बेटा -20/t1। माइनस माइनस से कट जाएगा बेटा, 0 0 से कट जाएगा। तो ये कितना बनेगा बेटा? ये बन जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा, ये t1 उधर जाएगा। तो t1 किसके बराबर आएगा बेटा? 2 × 5 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा।
सर 2 into 5 का मतलब क्या है बेटा? 2 into 5 का मतलब डेफिनेटली क्या है बेटा? 10/7 है। और इसको हम सॉल्व करते हैं, द रिजल्ट वुड बी 1.43 सेकेंड्स बनेगा। सर उसके बाद हम T2 निकालेंगे। T2 निकालने का तरीकाकार ये होगा बेटा कि आपने F फोर्स तो फिक्स है ओवर M2 इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T2। अब यहाँ पर फोर्स वही है -7000 डिवाइडेड बाय, अब मैस क्यों 630 हो चुका है? क्योंकि 500 kg कार का मैस इंक्लूडिंग ड्राइवर है और 130 kg बीच में हमने फ्यूल डलवाया है, उसका मैस है। तो ये हो जाएगा 500 जमा 130 630 हो जाएगा। ये 0 0 से कट जाएगा। और स्पीड में चेंज कितनी है बेटा? दैट इज 30 माइनस 50 है। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 700 डिवाइडेड बाय 63। तो -700 डिवाइडेड बाय 63 आ गया और यहाँ पर -20 ओवर T2 आ गया। अब जानते हैं ये माइनस माइनस कट जाएगा, यस सर, और ये 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T2 किसके बराबर आएगा? 63 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय ये वाला 70। तो ये कितना होगा बेटा? 7 के टेबल से हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 कितने दफा बेटा? 10 70 होता है और 7 9 कितना है? 63 है। तो ये कितना हो गया बेटा? 9 into 2 आ जाएगा। 9 into 2 कितना हो गया बेटा? दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 10 एंड इट वुड बी 1.8 सेकेंड। 1.8 में से 1.43 को माइनस करेंगे बेटा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 0.37 seconds and the correct option is alpha. Question 24. A ball is thrown vertically upward. बेटा एक बॉल है, उसको हमने वर्टिकली ऐसे ऊपर फेंका है। तो सर क्वेश्चन क्या है? एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ, जिस पाथ पे बॉल गई है उसी पर वापस आ गई है। द ग्राफ शोज हाउ इट्स हाइट वेरीज विद टाइम। ये ग्राफ जो है ये बता रहा है कि उसकी हाइट कैसे टाइम के साथ चेंज हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और हाइट टाइम ग्राफ सेम ही है वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट का। देखिए हाइट उसकी पहले क्या कर रही है? यहाँ से हाइट मेजर हो रही है इस पॉइंट से, ये ए पॉइंट है फर्स्ट करें। तो हाइट उसकी पहले क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है और ये मैक्सिमम हो गई हाइट। और उसके बाद हाइट डिक्रीज करते 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 कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हाइट पहले टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, फिर वो कम होते होते 0 हो जाती है। सर क्वेश्चन क्या है? विच वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्क्राइब्स दिस मोशन? वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा है बेटा? दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट। पहले उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और पॉजिटिव में है क्योंकि अपवर्ड मोशन पॉजिटिव एरिया, मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर आहिस्ता 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 कम होते होते कितनी हो गई? तीसरे सेकंड पहुंचकर वो 0 हो गई और उसके बाद फिर वेलोसिटी डाउनवर्ड मोशन में बढ़ना शुरू हो गई और डाउनवर्ड वेलोसिटी को आपने नेगेटिव से शो कर दिया है यहाँ पर। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24 इज अल्फा। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन फॉर शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल। एक शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल है बेटा, एट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v है एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 30 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 है। क्वेश्चन ये है कि द रेंज इज r, और रेंज कितनी है बेटा? r है। इफ द वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोथ आर इंक्रीज टू डबल, भाई वेलोसिटी भी डबल कर दी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और एंगल भी डबल कर दिया, तो बताओ कि रेंज कितनी हो जाएगी? तो पहली बात तो ये है कि वेलोसिटी, जब आप पहले तो एंगल पर बात कर लेते हैं, एंगल पहले 30 था तो अब कितना हो गया? डबल हुआ तो कितना हो गया? 60 हो गया। तो यहाँ पर पहला एंगल 30 है तो दूसरा कितना है? 60 है। याद रखिए वो एंगल्स जिनका मजमुआ 90 होता है, वो एंगल्स जिनका मजमुआ 90 होता है, उन एंगल्स पर रेंजेस क्या होती हैं बेटा? इक्वल होती हैं। तो θ1 जमा θ2 अगर 90 है तो θ1 पर रेंज r1 और θ2 पर रेंज r2 दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी वो एंगल्स जो जिनका मजमुआ 90 होता है उन पर रेंजेस बराबर होती है। 20-70 का मजमुआ 90, रेंज इक्वल होगी। 50-40 का मजमुआ 90, रेंज इक्वल होगी। 40 और 50 पर रेंज इक्वल होती है। अब देखते हैं कि स्पीड डबल होने पर क्या रिजल्ट निकला, यानी थीटा के डबल होने से यहाँ पर इस स्पेसिफिक सिचुएशन में रेंज इफेक्ट नहीं होगी। इस वैसे तो इफेक्ट होती है लेकिन इस स्पेसिफिक सिचुएशन में इफेक्ट नहीं होगी। अब देखते हैं कि स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है, स्पीड के साथ रेंज पर क्या फर्क पड़ेगा। रेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये वाला फैक्टर यहाँ पर क्या हो गया बेटा? कीपिंग सेम। ये फैक्टर जो है चेंज नहीं कर रहे आप देख रहे हैं, इसको आप करेंगे कीपिंग सेम। तो रेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? स्केयर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के। तो रेंजेस की रेशियो किसके बराबर होगी बेटा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस की रेशियो की स्केयर्ड वैल्यूज के बराबर होगी। तो यहां पर आपने निकालना क्या है? V2 निकालना, सॉरी R2 निकालना है। तो V2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा? V2 की वैल्यू है 2v। भाई पहले वाली वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v, तो दूसरी वाली कितनी है? 2v।
तो यहाँ पर 2v का स्क्वायर ओवर v का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4v स्क्वायर ओवर में v स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेंज R2 किसके बराबर आएगी, ये R1 उधर चला जाएगा, 4 टाइम्स R1 के बराबर आएगी, और R1 की वैल्यू क्या है, R है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 25 इज बीटा। बेटा 26th क्वेश्चन है, ग्राफ रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए कार। ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन को शो कर रहा है गाड़ी की। सर क्वेश्चन ये है, हाउ फार डज द कार ट्रेवल बिटवीन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो दूसरे से 5वें सेकेंड तक जो कार है उसने कितना डिस्टेंस तय किया। सर हाउ फार का मतलब कितना डिस्टेंस तय किया, दूसरे से 5वें सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल इस एरिया के बराबर होगा, इस शेडेड एरिया के बराबर होगा। तो ये कैसे निकालना है, सर यहाँ पर ये ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया किसके बराबर है, बेस इनटू हाइट के, और बेस कितनी है बेटा 5 - 2 दैट इज 3, और हाइट कितनी है बेटा 12 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, दैट वुड बिकम इक्वल टू 12 दिए 36 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। बेटा 27th क्वेश्चन देखते हैं। 27th क्वेश्चन, a football is thrown upward with a velocity of 20 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal। बेटा फुटबॉल को हमने थ्रो किया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है। It's time to reach the highest point, take g is equal to 10 meter per second square। बेटा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फार्मूला vi sin थीटा ओवर g है, vi की वैल्यू 20, साइन ऑफ एंगल 60, g की वैल्यू 10, ये 0 0 से कट चुका है, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और sin 60 की वैल्यू है √3 ओवर 2, ये 2 जो है बेटा ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिजल्ट क्या बन गया बेटा √3 सेकेंड्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 28th, अ बॉम्बर ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली। बेटा बॉम्बर उस एयरप्लेन को कहते हैं जो कि बॉम्ब को ड्रॉप करता है, ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। बॉम्बर जो है वो कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ड्रॉप द बॉम्ब, और वो एक बॉम्ब को ड्रॉप करता है कितनी हाइट से 490 मीटर की हाइट से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, बॉम्ब को जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। पहली बात तो ये है कि अगर जब बॉम्ब यूं करके जा रहा होगा बेटा, तो जो ही वो बॉम्ब को ड्रॉप करेगा तो बॉम्ब जो है वो प्रोजेक्टाइल पाथ में जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल पाथ में वर्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला जो है वहां से हम टाइम निकालेंगे। सर वर्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहां से टी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 2y ओवर g के, और t 2y ओवर g अंडर रूट के बराबर आएगा। यहां पर हम y की वैल्यू पुट करते हैं बेटा, दैट इज 490 है, g की वैल्यू कितनी है बेटा 9.8 है, 9.8 कितने टाइम्स बेटा 49 होता है सर 5 टाइम्स, ये 0 कट के ऊपर चला गया, 50 × 2 कितना हो गया 100 का रूट किसके बराबर आ जाएगा बेटा 10 सेकेंड्स के बराबर आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28 इज बीटा। 29th क्वेश्चन, an object is thrown along a direction inclined at an angle of 45 degree with the horizontal direction. The horizontal range of particle is 4 times the vertical height, 3 times the vertical height, 2 times the vertical height equal to the vertical height। सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा रेंज और हाइट का रिलेशनशिप क्या है। सर रेंज किसके बराबर होती है, रेंज और हाइट का रिलेशनशिप है r tan थीटा बराबर है 4h के। सर इसको याद कैसे रखना है, याद रखने की एक छोटी सी टिप जिन में बिठा लीजिएगा। निमोनिक ये है कि r के बाद अल्फाबेट्स में कौन आता है, सर r के बाद आता है s को निकाल दो, तो उसके बाद क्या आता है सर r, s को निकाल दिया तो आगे क्या आ गया t, तो r tan थीटा बराबर है 4 को उल्टा करें तो h की शेप में आ जाता है, तो इज इक्वल टू 4h। यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पुट करना है, कितना है 45 डिग्री, 45 tan 45 की वैल्यू 1 है, लिहाजा रेंज कितनी होगी बेटा 4 टाइम्स हाइट के बराबर होती है 45 डिग्री पर। बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन 2 ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस हुए हैं उनकी रेशियो बतानी है। उन ऑब्जेक्ट्स के मैसेज कितने हैं 3 kg एंड 4 kg अंडर द एक्शन ऑफ 12 न्यूटन एंड 60 न्यूटन फोर्सेस। तो पहले वाली बॉडी जो है उसका मैस 3 kg, उस पर फोर्स कितनी लग रही है 12 न्यूटन की, और दूसरी बॉडी जो है उसका मैस 4 kg है और उस पर फोर्स कितनी लग रही है 16 न्यूटन की। तो ये देखिएगा प्लीज, a1 ओवर a2 किसके बराबर आएगा f1 ओवर m1 डिवाइडेड बाय f2 ओवर m2। ये जो डिवाइड है ना बेटा, इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो जाहिर है इसको हम उलट देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा m2 ओवर f2 आ जाएगा।
f1 की वैल्यू कितनी है बेटा 12 डिवाइडेड बाय m1 3, m2 की वैल्यू 4, f2 की वैल्यू 16। इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा 3 4s are 12 और ये 4 4s are 16, ये 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द रिजल्ट वुड बी एक्सेलरेशन की रेशियोज आएंगी बेटा 1:1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज।